जब न राजाओं के नाम थे, न तारों की गति स्थिर हुई थी, न सृष्टि ने सृजन की श्वास ली थी, तभी उठी 3 चिंगारियां। वे थे अग्नि, महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध से जन्मे अस्तित्व। वे थे महाबली तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। वे अपने पिता की गिरी हुई विरासत के उत्तराधिकारी बने और देवताओं को स्वयं चुनौती देने के लिए नियत हुए। जब उनके पिता तारकासुर का वध कार्तिकेय के हाथों हुआ, तो प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उन तीनों ने भीतर की ओर रुख किया, तपस्या की ओर, मौन की ओर और अकल्पनीय संयम की ओर। युगों तक वे ध्यानमग्न रहे, दहकती अग्नियों के बीच, बर्फीले तूफानों में और समय की न समाप्त होने वाली दृष्टि के नीचे। तत्व स्वयं उनकी दृढ़ता के आगे नतमस्तक हो गए। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने प्रकाशमय कमल पर प्रकट हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा बोले, मांगो हे तारकासुर के पुत्रों, क्या वर देना तुम्हें उचित होगा? तारकाक्ष ने कहा, हमें ऐसे दुर्ग दो जिन्हें कोई नष्ट न कर सके, ऐसे नगर जो आकाश में विचरे, जहां से हम देवों और मनुष्यों पर राज्य करें। ब्रह्मा मुस्कुराए, उनकी वाणी ब्रह्मांड में गूंजी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, परंतु कुछ भी अविनाशी नहीं होता। सुनो, जब तुम्हारे तीनों नगर एक सीध में आ जाएंगे, जो कि सहस्र वर्षों में केवल एक बार होगा, तभी तुम नाश के योग्य बनोगे और तुम्हारे नगर भस्म हो सकेंगे। और उसी क्षण नियति ने अपनी पहली श्वास ली। तारकासुर के पुत्रों ने मय दानव की शरण ली। वास्तुकार मय के कौशल से 3 अद्भुत नगर निर्मित हुए, जो कहलाए त्रिपुरा, समस्त लोकों का आश्चर्य। एक स्वर्ण का, जो स्वर्ग में तैरता था, एक रजत का, जो आकाश में गति करता था, और एक लौह का, जो पाताल में स्थित था। वे सूर्य समान तेजस्वी थे, चलते फिरते साम्राज्य, शाश्वत और अजेय। उन नगरों की शक्ति के संरक्षण में वे तीनों घमंड से भर उठे। उनकी छाया समस्त सृष्टि पर पड़ने लगी।